इंशाअल्लाह ताला KPK में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामजद किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने, और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त ये कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी, इसलिए इसके खिलाफ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चारों सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमारा, चाहे वो ANP है, कि एक मुतालिबा हम सब का है। अवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट्स है आज के लिए। आप कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करे। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात, वो खान साहब के सामने रखे हैं, और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात ख़त्म हो गई। जी, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी के कुछ चांसेस आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये आवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल है स्पोकन मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से 1 मिनट मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फार्म 45 और
फॉर्म 47 के चक्कर में इस दफ़ा 7वें नंबर पे आए हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट हैं इसके लिए कोई स्ट्रेचर